हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर ऋतु दायमा। वेलकम यू ऑल। आज का ये वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का अफॉर्मिज्म नंबर 270 का कंटिन्यूशन। क्योंकि हम डायनेमाइजेशन, पोटेंटाइजेशन और ट्राइटेरेशन के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं एज यू ऑल नो, तो आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे फ्रॉम द बुक ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। एज यू ऑल नो, हम ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द 5th and 6th अमेरिकन एडिशन से कर रहे हैं, जिसमें हमें 5th और 6th एडिशन दोनों मिलते हैं। हम अफॉर्मिज्म नंबर 276 एडिशन से कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको अफॉर्मिज्म पूरा करा दिया था। अब बारी है हमें फुटनोट्स करने की। फुटनोट कराने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ दे दूँ। 268 अफॉर्मिज्म जो है वो मिस हो गया है फ्रॉम द सीरीज। उसका वीडियो मैं 270 अफॉर्मिज्म कंप्लीट कराने के बाद अपलोड कर दूंगी। 268 रह गया, मैंने कल प्लेलिस्ट चेक की तो वो मिसिंग था। 268 का वीडियो मैं बाद में शूट करके अपलोड कर दूंगी, तो आप बाद में देख लीजिएगा। अभी 270 अफॉर्मिज्म फिनिश करते हैं, क्योंकि हम उस सीरीज में चल रहे हैं, तो बीच में उसे मैं हिंडर नहीं करना चाहती, उस कॉन्टिन्यूशन को, उस टॉपिक को हिंडर नहीं करना चाहती, इसलिए हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। दिस इज अफॉर्मिज्म नंबर 270 फुटनोट। पहला फुटनोट आज हम करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक एक कमेंट बहुत बहुत वैल्यूएबल है। हमें बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, बहुत मोटिवेटेड रखता है। और इतने सारे अपने कामों के बीच में आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ पाना बहुत आसान हो जाता है जब आप इसी तरह से अपनी ब्लेसिंग्स, अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स के साथ बहुत सारा प्यार हम पर शावर करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अगर मेरा ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के अफॉर्मिज्म्स का लेक्चर्स आपको पढ़ाने में आपको समझ आते हैं, आपको ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन ईजी लगने लगा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बहुत टफ सब्जेक्ट जो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन ईजी लगने लगे। सो विदाउट फर्दर अडू, अब हम बात करेंगे अफॉर्मिज्म नंबर 270 फुटनोट के बारे में। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो अफॉर्मिज्म है, इसकी फुटनोट कहाँ पर से स्टार्ट हो रही है, कौन सी टॉपिक से रिलेटेड है। जो हमने पहली 3-4 लाइनें की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम 3 घंटे तक जो है शुगर ऑफ मिल्क के साथ 3 टाइम्स शुगर ऑफ मिल्क के साथ, एक ग्रेन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क के साथ विद द सब्सटेंस जो हमें डायनेमाइज करना है, ट्राइट्यूरेट करना है, उस सब्सटेंस को हम जो है ट्राइट्यूरेट करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, 3 आवर्स तक। तो जो ये फुटनोट है वो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट फुटनोट इज रिलेटेड टू द लाइन जहां पर हमने पढ़ा था कि हम ट्राइट्यूरेशन करते हैं 3 आवर्स तक विद 3 टाइम्स 100 ग्रेन्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क अकॉर्डिंग टू द मेथड डिस्क्राइब बिलो। जो मेथड है डिस्क्राइब बिलो मेंशन था, ये मेथड अब आपको बता रहे हैं डिस्क्राइब बिलो कौन सा मेथड है। तो इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन में आपको मिल जाएगा अफॉर्मिज्म के। तो चलिए बात करते हैं क्या करना होता है ट्राइट्यूरेशन में। तो आज हम जानेंगे ट्राइट्यूरेशन क्या है, ट्राइट्यूरेशन किया कैसे जाता है। 1/3 ऑफ 100 ग्रेन sugar of milk is put in a glazed porcelain mortar, the bottom dulled previously by rubbing it with fine moist sand. सैंड पेपर जैसा दे दिया जाता है, वैसे आपकी फार्मेसी में जो भी आपको पोर्सलेन मॉर्टर और पेस्टल मिलते हैं पोर्सलेन के बने हुए, वो सारे ग्लेज्ड होते हैं, बट स्टिल आपको सैंड पेपर दे देते हैं थोड़ा सा उसे अच्छे से क्लीन करने के लिए, और रब इट विद अ फाइन थिंग, जिससे कि उसका जो बॉटम है वो अच्छे से ग्लेज्ड हो जाए। ठीक है, वो ग्लेज हो जाए। तो उसमें आप 1/3 लेते हैं, क्या, 100 ग्रेन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क आपने ले लिया। अपॉन दिस पाउडर इज पुट 1 ग्रेन ऑफ पाउडर ड्रग टू बी ट्राइट्यूरेटेड। जिस ड्रग को आपको ट्राइट्यूरेट करना है उसका 1 ग्रेन आप डालते हैं, दैट मीन्स 1 पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विद 100 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क, 1 ड्रॉप ऑफ क्विक सिल्वर या पेट्रोलियम एटसेट्रा। तो अगर पेट्रोलियम है, क्विक सिल्वर इज योर मर्करी, क्विक सिल्वर है, पेट्रोलियम है, तो उनका 1 ड्रॉप ले लेंगे। द शुगर ऑफ मिल्क यूज फॉर डायनेमाइजेशन मस्ट बी ऑफ दैट स्पेशल प्योर क्वालिटी that is crystallized on strings and comes to us in the shape of long bars.
बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शुगर ऑफ मिल्क है वो प्योर क्वालिटी का होना चाहिए, जो आपके पास आता है फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पसेस। और वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टलाइज्ड होना चाहिए, लंबे लंबे स्ट्रिंग्स में हो, लॉन्ग बार्स के शेप में आपके पास आए। फॉर अ मोमेंट द मेडिसिन एंड पाउडर आर मिक्स विद अ पोर्सलिन स्पैचुला एंड ट्राइटरेटेड रादर स्ट्रांगली 6 to 7 minutes with the pestle rubbed dull. Then the mass is scraped from the bottom of the mortar and from the pestle for 3 to 4 minutes in order to make it homogeneous. बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा कितने कितने मिनट्स तक किया होता है वो सारा टेबल में मेंशन करवाती है मैम। तो यहाँ मेंशन किया गया है, for the moment the medicines and powder are mixed with a porcelain spatula and triturated rather strongly 6 to 7 minutes with the pestle rubbed dull. 6 से 7 मिनट तक आप उसे स्ट्रांगली मिक्स करते हैं। फिर आप मास को जिसको स्क्रेपर से स्क्रेप करते हैं, स्क्रेप करते रहते हैं अच्छे से, मोटर और पेस्टल से सागा 3-4 मिनट तक स्क्रेप करते हैं। स्क्रेप करने के बाद आप क्या करते हैं, स्क्रेपिंग इसलिए की जाती है ताकि पूरा जो मिक्सिंग अच्छे से हो जाए, शुगर ऑफ मिल्क और जो आपका सब्सटेंस है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। दिस इज फॉलोड बाय ट्राइटरेटिंग इट इन द सेम वे 6 to 7 minutes without adding anything more, or again scraping 3 to 4 minutes from what adhere to the mortar and pestle. अगेन आप ट्राइटरेट करते हो 6-7 मिनट बिना कुछ ऐड किए, और फिर स्क्रेपिंग करते हो 3 से 4 मिनट बिना कुछ ऐड किए, ताकि जो भी चिपका हुआ है जितना भी सब्सटेंस आपके मोटर पेस्टल पर वो निकल जाए। द सेकेंड थर्ड ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क इज नाउ एडेड। अब सेकेंड पार्ट जो है या थर्ड पार्ट जो है मोटर आप मिक्स करेंगे शुगर ऑफ मिल्क का, मिक्स करेंगे स्पैचुला से अगेन, फिर 6-7 मिनट फिर से आप ट्राइटरेट करेंगे, 3-4 मिनट फिर से आप स्क्रेप करेंगे, फिर आप उसे ट्राइटरेट करेंगे बिना कुछ ऐड किए, फिर लास्ट थर्ड ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क इज देन एडेड। फिर आप उसे मिक्स करते हैं स्पैचुला से, फिर आप उसे स्क्रेप करते हैं, मिक्स करते हैं 6-7 मिनट, फिर आप उसे केयरफुल स्क्रेपिंग करते हैं। जो वो पाउडर तैयार होता है उसे आप वायल में फिल करते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 पार्ट में शुगर ऑफ मिल्क को डिवाइड किया, 3 स्टेप्स में किया। तो जो पहले आप कर रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं, सेकंड यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, क्लॉकवाइज कराते हैं आपके टीचर्स। देन आपको नेक्स्ट टाइम जब रबिंग कराते हैं, मिक्सिंग कराते हैं, तो आपसे पेस्टल को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए। अब जब सारा पाउडर तैयार हो गया है तो आप उसे वायल में लेते हैं, उसे अच्छे से वेल कॉर्क करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट सनलाइट से, टू विच द नेम ऑफ द सब्सटेंस एंड द डेजिग्नेशन ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्ट मार्क्ड। मतलब कि कौन सा नंबर ऑफ ट्राइचुरेशन आपने रेडी किया है, कौन सी पोटेंसी आपने तैयार की है, कौन सा ट्राइचुरेशन आपने तैयार किया है, सॉरी, बाय 100 आप ये मेंशन करते हैं। आप उस पर ये मेंशन करते हैं सब्सटेंस का नाम क्या है। इन ऑर्डर टू रेज दिस प्रोडक्ट टू जो भी पावर है बाय 10,000, 1 grain of the powdered by 100 is mixed with third part of 100 of grains of powdered sugar of milk and then proceed as before. But every third must be carefully triturated twice thoroughly each time for 6 to 7 minutes and scraped for 3 to 4 minutes before the second and the last third of the sugar of milk is added. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब आपको ट्राइचुरेशन बढ़ाते जाना है, जब आप मान लीजिए आप 1x पोटेंसी बनाया, आप 6x तक पहुंचेंगे, आप 12x तक पहुंचेंगे, तो 1x जो पोटेंसी बनाई है आप जब 2x पर पहुंचेंगे तो आपको क्या करना है, जो 1x पोटेंसी है उसका एक पार्ट लेना है, राइट, विद द शुगर ऑफ मिल्क। अब अगर 3x बना गए तो 2x का एक पार्ट लेना है विद द शुगर ऑफ मिल्क। तो इस तरह से सारे सेम स्टेप्स रहेंगे। जब सब फिनिश हो जाता है आप पाउडर को वेल कॉक वायल में रखते हैं, उस पर अगेन मेंशन करते हैं 1 रोमन नंबर में, ईच ग्रेन कंटेनिंग 1/1 लाख द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब हर एक ग्रेन जो है उसका, जो आपने पाउडर है आपका, जो आपकी जो मेडिसिन है, हर एक ग्रेन में ओरिजिनल सब्सटेंस का 1 पार्ट है बाय 1 लाख। अकॉर्डिंगली such a trituration of the 3 degrees requires 6 to 7 minutes for triturating। तो इसका मतलब क्या है, ट्राइचुरेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, 3 डिग्री आप ट्राइचुरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 6 to 7 times, 6 टाइम्स आप 6 से 7 मिनट तक ट्राइचुरेट करते हैं, 6 टाइम्स आप 3 to 4 मिनट्स तक स्क्रेपिंग करते हैं, और फिर 1 घंटे, मतलब तो आपको पूरा 1 घंटा लगता है। दिस इज 1 hour प्रोसेस। तो आफ्टर 1 hour such trituration of first degree each grain will contain 1/1000 of the second। तो जब आप 1 घंटे तक पूरा ट्राइचुरेशन करते हैं, दिस मीन्स जब आप 1 घंटे तक पूरा ट्राइचुरेशन करते हैं फर्स्ट डिग्री पोटेंसी बनाने के लिए, आपने 1 घंटे तक ट्राइचुरेशन किया, तो हर एक ग्रेन में 1/1000 होगा। ग्रेन विल कंटेन 1/1000 ऑफ द सब्सटेंस। सेकेंड में 1/10,000 ऑफ द सब्सटेंस। दैट मीन्स हो रहा है ना कि आप पिछले वाले में से 1 ले रहे हैं पार्ट और फिर अनदर शुगर ऑफ मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो 100 जो पार्ट था वो 1000 हो जाएगा,
10,000 हो जाएगा। तो सेकंड के लिए क्या होगा, 100 और ऐड कर दीजिए, 100 पार्ट्स ऑफ शुगर ऑफ मिल्क ऐड किया तो 2 0 और लग जाएंगे। तो 1000 पहला था, तो सेकंड क्या हो गया 10,000। थर्ड में क्या होगा, आपने 100 पार्ट और ले लिया, 1 पार्ट आपने पुरानी वाली पोटेंसी का लिया था। सो इस तरह से पावर जो ट्राइचुगेशन है, आगे आगे पोटेंसीज बनते जाएंगे। मोटर आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटर और स्पैचुला को अच्छे से क्लीन करेंगे दूसरे मेडिसिन के लिए यूज करने के लिए। सबसे पहले उसे वॉश किया जाता है गर्म पानी। तो वॉश करने का यहाँ तरीका मेंशन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वॉश कर रहे हो तो आप गर्म पानी से धोएंगे, कोई और मेडिसिन उसी से मॉर्टर पेस्टल में नहीं बनानी, क्योंकि वो जो मॉर्टर पेस्टल है उसके अंदर सब्सटेंस रह जाता है। अब क्या होता है, आप उसे फर्स्ट गर्म पानी में डालेंगे, फिर उसे सुखाएंगे, पूरे मॉर्टर को, पेस्टल को, स्पैचुला को, सबको एक केटल, बॉइलिंग वाटर का केटल में कम से कम हाफ एन आवर तक आप उसे रख दीजिए। प्रिकॉशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यूटेंसिल्स को लेकर, जो आप यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं उनकी सफाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So these are 3 degrees of the dry powder trichugation which if carried out correctly, अगर आप करेक्टली ये 3 डिग्री ट्राइचुगेशन का कर लेते हैं तो आपकी डायनामाइजेशन, एक मेडिकल सब्सटेंस की डायनामाइजेशन की जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इसी के बाद आप पोटेंसीज बनाएंगे। तो ट्राइचुगेशन अच्छे से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, द वायल यूज फॉर पोटेंटाइजिंग इज फिल्ड 2/3 फुल। जो वायल है पोटेंटाइजेशन करके, जो वायल आप भर रहे हैं उसे सिर्फ 2/3 हिस्सा भरना है। परहैप्स ऑन अ लेदर बाउंड बुक, जब आप सकस्शन दे रहे हैं तो किस पर देंगे, या तो एक पूरा रबड़ का वो होना चाहिए जो फार्मेसीज में होते हैं बड़ी बड़ी, या फिर एक लेदर का जो कवर हो किसी किताब का, उस पर आप सकस्शन देंगे। वैसे यूजुअली हम हाथ पर देते हैं अगर हम थोड़ी सी पावर में, थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फुट नोट्स। 1 to 4 फुट नोट मैं आपको करा चुकी हूँ। अब 5th, 6th, 7th फुट नोट मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, बिकॉज दे आर अनदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट और बड़े बड़े फुट नोट्स हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे इन 3 फुट नोट्स के बारे में। देन 270 फॉर्म विल बी फिनिश्ड। आई रियली होप आपको ट्राइचुगेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ऑल्दो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने बैचमेट्स के साथ, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।